आपके कर्म हमेशा जन्म से आपके साथ है और वो कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। फ़र्क सिर्फ़ इतना है, कर्म यदि इसी जन्म का हो और उसका फल आपको प्राप्त हो तो आपको इतना दर्द नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने क्या कर दिया जिसकी वजह से ये घटित हुआ। तो एक तरह से आप ऐसे मान लीजिए, चोर को पता है कि मैंने चोरी करी है, उसे सज़ा होती है, तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे दर्द कम होता है। लेकिन जब आप भूल जाते हैं, तब भी कर्म तो अपना काम करेगा, उसका रिज़ल्ट तो आएगा। उस वक़्त हमें बहुत अखरता है, दर्द होता है, क्योंकि हम भूल चुके होते हैं। आज मैं आप सभी के साथ स्वाति शर्मा की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। स्वाति का जन्म एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ और बचपन से ही उन्हें अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बचपन से ही उनके माता-पिता भी किराए के ही घर में रहते थे और उन्होंने यही देखा कि हर साल 2 साल बाद उन्हें घर शिफ्ट करना पड़ता था। कुछ ना कुछ रीज़न बनता था और उन्हें नए घर में जाना पड़ता था। उन्हें वो बाकी बच्चों को देखती थी, अपनी सहेलियों को देखती थी कि सबको अपना एक अलग सेपरेट रूम मिलता है, एक थोड़ा स्पेस होता है घर में, वो उनके पास नहीं था, कभी भी नहीं था। उन्होंने बचपन से ये देखा कि एक ही छोटा-सा कमरा है जिसमें उन 3 भाई-बहनों को शेयर करके रहना है। हमेशा उनके साथ यही रहा। कभी भी उन्हें एक अपना रूम मिले, एक थोड़ी प्राइवेसी हो, अच्छा स्पेस हो, वो उन्हें कभी नहीं मिला। ख़ैर, इन्हीं सब के चलते उनकी शादी हो गई। उनकी शादी एक ऐसे गाँव के व्यक्ति से हुई जिसके पास बहुत ठीक-ठाक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक-ठाक ज़मीन जायदाद थी। लेकिन वो उनके गाँव में थी, जहाँ उनकी माताजी रहती थी और पूरी धन-संपत्ति उनके माताजी के नाम थी और उनकी माताजी भी गाँव में अकेली ही रहती थी। स्वाति दिल्ली शहर में रहती थी। उनके हस्बैंड की एक छोटी-सी जॉब थी जो दिल्ली में ही थी। तो उन्हें दिल्ली में ही कभी आस-पास के किसी जगह पे जाना भी पड़ता था, तो हमेशा उन्हें यहाँ पर भी घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें यहाँ भी हमेशा किराए के घर में रहना पड़ा, कभी कहीं उन्हें शिफ्ट करना पड़ता था। किसी घर में कोई दिक्कत, किसी घर में कोई दिक्कत, कहीं उन्हें मकान मालिक अच्छा नहीं लगता था, कहीं उन्हें घर अच्छा नहीं लगता था, कहीं उन्हें आस-पड़ोस अच्छा नहीं लगता था, कहीं उन्हें घर छोटा लगता था। कुछ ना कुछ रीज़न बनते थे और वो कहीं पर भी टिक के नहीं रह पाती थी। क्योंकि बचपन से ही ये चीज़ थी, तो एक स्वाति के मन में एक अरमान था कि एक सपना जैसे एक व्यक्ति देखता है कि एक छोटा-सा घर होगा, मेरा एक पर्सनल स्पेस होगा, मैं किचन यहाँ बनाऊँगी, मैं बेडरूम यहाँ बनाऊँगी। एक सपना-सा उन्होंने अपने मन में ऐसी कल्पनाओं में बुना हुआ था कि घर यदि मैं बनाऊँगी, छोटा-सा घर भी बनाऊँगी, लेकिन ऐसा बनाऊँगी कि एक बेडरूम हो, ऐसा किचन हो, ऐसा ड्राइंग रूम हो। तो लेकिन ये अरमान उनके पूरे हो नहीं रहे थे। ऐसा नहीं कि धन-संपत्ति की कमी थी, क्योंकि उनकी जो सासू माँ थी, उनके पास ठीक-ठाक धन-संपत्ति थी। यदि वो चाहती, यदि वो गाँव की ज़मीन बेचती, तो वो एक ठीक-ठाक छोटा फ्लैट दिल्ली में ले सकती थी। लेकिन स्वाति के नसीब में शायद ये नहीं था। इसलिए स्वाति जी की जो सासू माँ थी, वो किसी भी सूरत अपनी ज़मीन बेचकर दिल्ली शहर आने के लिए तैयार नहीं थी। और इसी कारण से दोनों सास-बहू के बीच में एक एक जो रिश्ता खराब होने की स्थिति थी, वो भी थी। क्योंकि स्वाति को हमेशा ये लगता था कि मैं अपनी सास की वजह से ही अपने घर में नहीं जा पा रही हूँ। तो एक खिंचाव था, एक कड़वाहट थी मन में, क्योंकि दूरियाँ थी तो ऐसे कोई बड़ा झगड़ा तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जब आप साथ रहते ही नहीं तो झगड़े की वजह भी नहीं बनती। लेकिन बिना साथ रहे भी कड़वाहट थी। जब भी कभी उनका गाँव में जाना-आना होता था, अपनी सासू माँ से मिलना-जुलना होता था, एक अ, नकारात्मक सा भाव मन में रहता था, बुरा सा भाव कि इस इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। ख़ैर, जब स्वाति का पीएलआर हुआ, तो स्वाति देखती हैं, मैं एक बहुत बड़े घर की मालकिन हूँ। बहुत बड़ा-सा आँगन है, जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।
शायद किसी का देहांत हुआ है तो उसका अफ़सोस करने के लिए लोग वहाँ मौजूद हैं। उनका घर गाँव में सबसे बड़ा है। वो आँगन भी इतना बड़ा है कि उस बड़े से आँगन में सफ़ेद टेंट लगाया गया है और फिर भी बहुत सारी जगह बाकी है। मैं भी उसी भीड़ में शांतिपूर्वक बैठी हूँ और ये मेरा ही घर है। मेरी चाची सास का देहांत हुआ है। अगले दृश्य में स्वाति देखते हैं कि वो एक बुजुर्ग कपल, जिन्हें वो चाचा जी और चाची जी कह रही हैं, उनके समक्ष हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ उनके सामने बैठी हैं। वो बहुत सम्मानपूर्वक अपने चाचा जी और चाची जी को चरण वंदना करती हैं और उनकी सेवा करती हैं। चाचा जी और चाची जी दोनों निसंतान हैं, लेकिन उन्हें निसंतान होने का दुख नहीं है, क्योंकि वो और उनके पतिदेव दोनों उनका बहुत ध्यान रखते हैं। हकीकत में ये सारी धन संपत्ति उनके चाचा जी और चाची जी की ही है और वो अपने चाचा जी, ससुर, चाचा ससुर और चाची जी के साथ ही रहते हैं। अगले दृश्य में वो देखती हैं कि वो और उनके हस्बैंड चाचा जी से किसी कागज पर अंगूठा लगवा रहे हैं। उनके चाचा जी और चाची जी पूरी तरह से अनपढ़ और भोले व्यक्ति हैं। उन्हें दुनिया की कोई समझ नहीं है। वो पूरी तरह से अपने भतीजा और पुत्र वधू पर भरोसा करते हुए अंगूठा लगा रहे हैं। अगले दृश्य में वो देखती हैं, अब चाची जी अकेली रह गई हैं, क्योंकि चाचा जी का स्वर्गवास हो चुका है। चाची जी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। उनके जीवन के अंतिम दिन हैं और उनके मन में बहुत गहरी एक भावना है, क्योंकि वो निसंतान हैं। वो चाहती हैं कि अपनी जो धन संपत्ति है उसका कुछ प्रतिशत वो अपने भतीजे और उनकी बहू को दें और कुछ प्रतिशत वो मंदिर में दान करें। जब वो ये इच्छा उनके सामने रखती हैं, तब उनकी चाची जी को पता चलता है कि अब उनके नाम पर कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो ऑलरेडी उनके भतीजे और उनकी पत्नी के नाम पर हो चुका है। क्योंकि वो भी एक अनपढ़, भोली और बुजुर्ग महिला है, तो उन्हें भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि अब उनकी इच्छा नहीं चल सकती। इस अंतिम समय पर यदि वो लड़ाई झगड़ा भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। इसी भावना के साथ, एक कसक के साथ कि मैं अपनी धन संपत्ति का जैसे यूज़ करना चाहती थी, मैं वैसे नहीं कर सकी, इस कसक के साथ उनकी चाची जी की मृत्यु हो जाती है। स्वाति ने जब ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतना गलत कार्य किया है और वो चाची जी आज के बर्थ में उनकी सासू माँ के रूप में उनके साथ है। खैर, अगले दृश्य में स्वाति देखती हैं, एक प्रकाश है जिसकी कोई कोई चेहरा नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, बस वो प्रकाश है। वो उनके साथ है। वो जैसे उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो देखती हैं कि जैसे एक छोटे से घर की उन्होंने कल्पना की है, एक वैसा ही घर है, वैसा ही एक बेडरूम है, एक छोटा सा ड्राइंग रूम है, वैसा ही किचन है जैसी उन्होंने कल्पना की है, वैसे ही एक छोटी सी गैलरी है जैसी उन्होंने कल्पना की है और वो उसमें इधर से उधर घूम रही हैं। ये स्वाति के भविष्य की झलक थी।
जो उनके मार्गदर्शक द्वारा उन्हें दिखाई गई, और एक टेलीपैथिक मैसेज था कि आने वाले वक्त में ये उनका भविष्य है। जब स्वाति का सेशन खत्म हुआ, स्वाति बहुत उदास थी, क्योंकि वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उन्होंने ऐसे किसी को चीट किया है, और यदि किया भी था तो भी क्या वो अपनी चाची जी की जो आखिरी इच्छा थी, कुछ धन संपन्नता से मंदिर बनवाना चाहती थी, वो मंदिर में डोनेट करना चाहती थी, वो कर पाती? कम से कम कुछ उतना तो वो कर लेती। एक व्यक्ति जिसका ही धन है, लेकिन उसी की अंतिम इच्छा का सम्मान नहीं किया गया। इन सब चीजों को देखने और समझने के बाद स्वाति ने अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस किया। उसने महसूस किया कि अब तक जो उसके अंदर दर्द था कि मेरे पास घर नहीं है, वो दर्द खत्म हो चुका था, क्योंकि स्वाति अब समझ रही थी कि ये क्यों है। इसके कुछ दिनों बाद ही स्वाति का एक मैसेज आया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने गांव चली गई। उन्होंने ये सारी बात अपनी सासू माँ को नहीं बताई, लेकिन उन्हें बताए बिना ही उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, जैसे वो अपनी उस गलती का पश्चाताप कर रही थी जो वो करके आई थी। और कुछ ही दिनों में, सिर्फ कुछ ही दिनों में, उनकी सासू माँ बहुत खुशी खुशी अपने गांव की जमीन को बेचकर दिल्ली में आके रहने के लिए तैयार थी। और जिस तरह का घर का वो सपना देख रही थी, अब वो साकार होने की कगार पर था। एक शुरुआत हो चुकी थी, पहल हो चुकी थी कि अब वो इस जमीन को बेचकर भविष्य में दिल्ली शहर में अपना एक फ्लैट ले पाएंगी। स्वाति का केस तो यहीं खत्म होता है, लेकिन अब हमें ये समझना है, आपके हक का जो है वो तो हर हाल में आपके पास आके रहेगा। कैसे भी आएगा, कहाँ से भी आएगा, ये प्रकृति अपने आप तक पहुंचाएगी। लेकिन जो चीज किसी और के हक की है, उसे मारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आपको उस कर्म का रिटर्न करना पड़ेगा, तब आपको पता भी नहीं होगा कि आप किस चीज के लिए तकलीफ उठा रहे हैं, क्या है जो आप रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। और जब हमें सच्चाई नहीं पता होती कि क्यों हो रहा है और वो करना पड़ता है, तो बहुत तकलीफ होती है। ये ऐसे ही है जैसे चोर को यदि चोरी की सजा मिलती है, उसे पता हो चोरी की सजा है, तो उसे तकलीफ कम होती है। लेकिन चोर यदि चोरी करके भूल चुका हो कि ये चोरी की सजा है और फिर उसे सजा मिले, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आपके कर्म हमेशा जन्म से